सुनेंगे। जब शोभा यात्रा शुरू हुई थी और पहली स्टेज, जब शोभा यात्रा शुरू हुई थी और पहली स्टेज पर मैंने माइक पकड़ के क्या बोला था मालूम है? मैंने बोला था आज खुदा के बेटे और बेटियों ने दिखा दिया है कि वो अपने परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आज आपने दिखा दिया है और ये प्यार जब तक शोभा यात्रा खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे ही दिखाते रहना। आप कदम से कदम ऐसे ही बढ़ाते रहना। आप जानते हैं, आपको नहीं मालूम है, इस शोभा यात्रा से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मिनिस्ट्री नहीं चलेगी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि शोभा यात्रा शायद 200-400 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बड़े ही मान से, बड़े ही प्रभु को धन्यवाद करते हुए आप लोगों का मैं सच्चे मन से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना प्यार मिनिस्ट्री के प्रति, खुदा के दासों के प्रति और परमेश्वर के प्रति आपने दिखा दिया है। आपने दिखा दिया है और ये एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं इस बात को गुप्त में रखना चाहता हूं। उनका भी फोन, जैसे डाटा एनालिसिस करने के लिए फोन आता है, ऐसे उनका भी एक फोन, और इस बात को मैं गुप्त में रखना चाहता हूं कि वो लोग भी जो उन्होंने भी बधाई भेजी है। बहुत बड़ी टीम है इंटरनेशनल लेवल पे, हालेलुया, शोभा यात्रा से, कि वाकई इस मिनिस्ट्री की शोभा यात्रा, प्रभु के बहुत सारे दास शोभा यात्रा निकालते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां निकालती हैं। परमेश्वर ने उनको भी आशीष दी है, लेकिन हमें भी कोई कम नहीं रखा है। हमें भी बधाइयाँ बहुत मिली हैं और उस बधाई में आप सब एक एक जन उस बधाई के पात्र हैं। जिन लोगों ने बधाई भेजी है, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है इंटरनेशनल लेवल से, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी टीमों ने, मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े लोगों की बधाइयाँ आई हैं कि ऐसी शोभा यात्रा परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको खूब चमकाया, खूब प्यार दिखाया। और मैं, मतलब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि इतनी भीड़, इतना प्यार लोगों के अंदर निकल के कहां से आ गया। सब लोग हैरान हैं। और मैं आपको पता है कि कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं और करने की जरूरत भी नहीं। आप सब एक दूसरे के साथ शोभा यात्रा में थे, आप सब ने अपनी आंखों से देखा है कि कितना प्यार लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर दिखाया है। सबके लिए एक एक ताली तो बनती है, सबके लिए। हालेलुया। बहुत जबरदस्त शोभा यात्रा, मतलब इसे कहते हैं ना, बहुत प्यार प्रभु ने, जो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो आपने दिखा दिया है। मैं बहुत आनंदित हूं, मेरा खुदा भी बहुत आनंदित है आप सबका। मैं, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक मैंने देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी, भारी भारी शरीर वाले भी, मतलब कि नाचने से नहीं हटे, नाचते रहे सब लोग नाचते रहे। और इवन कि जिनको घुटनों में दर्द था, जो लोग बोल रहे थे हमारे गोड्डे नहीं चलते, वो भी नाच रहे थे। मैं देखा कि वाकई बड़े मोटे मोटे शरीर वाले लोग भी लगातार नाचे हैं। पता नहीं कहां से उनके अंदर बल आया, परमेश्वर ने बड़ा बल दिया उन्हें। और ऐसी शोभा यात्रा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि सच में परमेश्वर आपकी और आपके बच्चों की, आपके परिवार की, बिजनेस कारोबार की शोभा को और ज्यादा बढ़ाए। आमीन। एक ही बात कहूंगा, विरोधी, अपने साथ वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मसीह लोगों की, भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। विरोधी शैतान ही है, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। और जो विरोधी अपने आप को समझता है वो समझ ले, जो विरोधी है वो हिल गया, हिल गया, मतलब भयंकर हिल गया, बहुत भयंकर हिल गया, बुरी तरह हिल गया। नहीं, आपका प्यार देखकर तो ताली बजाकर धन्यवाद करें। सच में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस शोभा यात्रा से वाकई बहुत लोग हिले हैं। हालेलुया, हिला के रख दिया। यस, जोरदार ताली परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। यस, एक गवाही हमारे बीच में हो रहा है, सुनेंगे ध्यान से। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग टेस्टमनी इस फैमिली की। जे माँ अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड
कि फिट्स पड़ते थे, 5 साल हो गए थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और जैसे ये डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने बताया कि इनकी जो पेट की नाड़ियां हैं वो फट चुकी हैं और हमारा जवाब है हम बचा नहीं सकते, अगर चलेगी तो लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी। ये बहन बहुत ही ज्यादा परेशान थी, टूट गए थे, लेकिन बता रहे हैं कि काफी सालों से ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ ईमानदारी के साथ जुड़े रहे और चर्च आते रहे। बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी से स्पेशल हैंड प्रार्थना करवाई और प्रॉफिट जी ने बोला कि जाओ रिपोर्टें करवाओ, नॉर्मल आएंगी। इस बहन ने विश्वास के साथ जाकर रिपोर्टें करवाई। इनके हस्बैंड की 5 साल के बाद रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी हैं और साथ ही साथ जे अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि इनका बेटा 2021 से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और जैसे ये ट्राई करने जाते थे एम्बेसी रिफ्यूजल दे देती थी। जे बहुत ही ज्यादा परेशान थे, 3 से 4 बार रिफ्यूजल आ चुकी थी और जैसे इन्होंने स्पेशल ले हैंड करवाई, बता रहे हैं कि गुड न्यूज आई, इनका बेटा यूके वीजे के साथ ब्लेस हो चुका है। हालेलुया। गवाही बन गई, गवाही बन गई, मेरी यीशु दी हुजूरी से गवाही बन गई। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5% ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਚਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਆਏ, ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੁਬਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਟੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। हालेलुया। मैं प्रभु राते प्रॉफिट जी दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस गवाही में सुना कि 2 वीज़े रिफ्यूज़ होने के बाद तीसरा वीज़ा इसने दुबई का लगाया। कहता वहाँ तो सबका लग ही जाता है, तो मेरा लग ही जाएगा। लेकिन वो दुबई का भी रिफ्यूज़ हो गया। ये होता नहीं है, दुबई का वीज़ा किसी का रिफ्यूज़ नहीं होता। लेकिन क्यों हुआ मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये परिवार, ये बहन हमारी वॉलंटियर हैं और जब से चर्च यहाँ पर स्टार्ट हुए तब से सेवा करते हैं। तो इनके हस्बैंड और ये बच्चे चर्च में नहीं आते थे, तो मैंने इनके लिए भविष्यवाणी किया था कि आपका परिवार सेवा में आएगा, आपके बच्चे जब सेवा करेंगे तो उनको प्रतिफल मिलेगा। और जब ये प्रार्थना के लिए आई तो मैंने इसको बोला कि जब तक तेरा बच्चा यहाँ पर सेवा करने नहीं आएगा, जब तक वो इस वेदी पर आकर प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक उसका वीज़ा नहीं लगेगा। और सचमुच में बच्चे ने फिर आकर, वैसे कभी कभी आता था लेकिन सच्चे मन से शायद नहीं आता था। और जब इसने विश्वास के साथ आकर लेहन प्रार्थना कराई, वेदी पर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने चमत्कार किया और वीज़ा यूके का लगा। और इनके हस्बैंड की जो बात है वो भी आते थे, आप इस बहन से अकेले में पूछ सकते हैं, लेकिन इसने सेवा करना नहीं छोड़ा। आते थे, बाहर से छोड़कर चले जाते थे। वो कहते तुम चर्च में जाओ, मेरा क्या काम है। लेकिन परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और जब उन्होंने भी मन फिराया, प्रार्थना की और लेकिन प्रार्थना कराई, तो परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किया। आपके सामने बड़ी गवाही है, रिपोर्टें सब नॉर्मल हो गई और आज वो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को करने के लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कोई रिस्क में ले नहीं सकता, लेकिन आज के सामने बहुत बड़ी गवाही है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस।